करने वाले पैदा होते जा रहे हैं, उनको गालियां देने वाले पैदा होते जा रहे हैं। लेकिन इसको क्या देश माफ़ करेगा? क्या इसको संविधान माफ़ करेगा? क्या इसको लोकतंत्र माफ़ करेगा? किसी भी सूरत में नहीं। एक बात मैं कान खोलकर बोल देना चाहता हूँ, एक बात सुना देना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से ही चलेगा, ये देश लोकतंत्र से ही चलेगा, ये देश अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से ही चलेगा। किसी में कितना भी दम हो वो ख़त्म इसको नहीं कर सकता। मैं एमपी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की अदालत से ये अनुरोध कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, माय लॉर्ड, ऐसे निकम्मों को, ऐसे जहरीले लोगों को जो अनिल मिश्रा है, इसको जेल में डालने का काम कीजिए। ये अगर सलाखों के बाहर रहेंगे ना, हम सबको निचोड़ रखेंगे, हम सबको निचोड़ देंगे। ये अम्बेडकरवादियों को निचोड़ देंगे और उन पर जुल्म करेंगे। ये गरीब लोग हैं, ये अम्बेडकरवादी लोग ना देश के रक्षक लोग हैं, और इनको कुचलने का, ख़त्म करने का इन लोगों ने ना पूरी तरह से प्लानिंग बना रखी है, पूरी तरीके से जो है जाल बिछा रखा। और यही वजह है कि ये काम करते नजर आ रहे हैं। सीएम मोहन यादव जी और एमपी पुलिस जी ऐसे लोगों को जेल में डालिए। तो सोचिए, खुल्लम खुल्ला जेल से आते ही जो है धमकी दे रहा है, चैलेंज ठोक रहा है कि 1000 बार जेल जाना पड़ जाएंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। मतलब लड़ाई जारी किसके पीछे रखा है? जिसका कोई लेना, मतलब जिसका कोई लड़ाई करने का कोई वजह भी नहीं है। अरे अंबेडकर जी से कौन लड़ाई करेगा? संविधान को कौन गाली दे सकता है? कोई लॉजिक है इसका? जो जिस मंत्री के बदौलत तुम कूद रहे हो और जिस नेता के बदौलत कूद रहे हो, वो भी तो मंत्री बनने के बाद संविधान की शपथ लेता है, किसी और मनुस्मृति पढ़ के तो शपथ नहीं लेगा। भले अफसोस की बात है कि कई जज आज मनुस्मृति पढ़कर फैसला दे रहे हैं, ये बड़ी मतलब अकल्पनीय ही है, लेकिन अफसोस की बात है। ये देश संविधान से चलेगा, अनिल मिश्रा जैसे गुंडों से नहीं चलेगा, उनकी सोच से नहीं चलेगा। उनके सोच पर धिक्कार है, लानत है। देश संविधान से ही चलेगा। आप सबको जो है अनिल मिश्रा का विरोध करना चाहिए, सोशल मीडिया पे ये बोलना चाहिए कि ऐसे गुंडे, माफिया, मवाली अगर जिंदे रहेंगे इस धरती पर ना, इनके सोच जिंदे रहेंगे ना, तो फिर अंबेडकरवादी को गाली ही देंगे, अंबेडकर जी को गाली देंगे, संविधान को कुचलेंगे, और ये लोग जेल नहीं जाएंगे। जेल जाने से लोग इनको बचाते रहेंगे। इनका विरोध कीजिए, इनके खिलाफ लिखिए और अपील कीजिए कोर्ट से, अदालत से कि इनको जेल में डालिए, क्योंकि इनकी जगह जेल में ही है। करने वाले पैदा होते जा रहे हैं, उनको गालियां देने वाले पैदा होते जा रहे हैं। लेकिन इसको क्या देश माफ़ करेगा? क्या इसको संविधान माफ़ करेगा? क्या इसको लोकतंत्र माफ़ करेगा? किसी भी सूरत में नहीं। एक बात मैं कान खोलकर बोल देना चाहता हूँ, एक बात सुना देना चाहता हूं कि ये देश संविधान से ही चलेगा, ये देश लोकतंत्र से ही चलेगा, ये देश अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से ही चलेगा। किसी में कितना भी दम हो वो ख़त्म इसको नहीं कर सकता। मैं एमपी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की अदालत से ये अनुरोध कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, माय लॉर्ड, ऐसे निकम्मों को, ऐसे जहरीले लोगों को जो अनिल मिश्रा है, इसको जेल में डालने का काम कीजिए। ये अगर सलाखों के बाहर रहेंगे ना, हम सबको निचोड़ रखेंगे, हम सबको निचोड़ देंगे। ये अम्बेडकरवादियों को निचोड़ देंगे और उन पर जुल्म करेंगे। ये गरीब लोग हैं, ये अम्बेडकरवादी लोग ना देश के रक्षक लोग हैं, और इनको कुचलने का, ख़त्म करने का इन लोगों ने ना पूरी तरह से प्लानिंग बना रखी है, पूरी तरीके से जो है जाल बिछा रखा। और यही वजह है कि ये काम करते नजर आ रहे हैं। सीएम मोहन यादव जी और एमपी पुलिस जी ऐसे लोगों को जेल में डालिए। तो सोचिए, खुल्लम खुल्ला जेल से आते ही जो है धमकी दे रहा है, चैलेंज ठोक रहा है कि 1000 बार जेल जाना पड़ जाएंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। मतलब लड़ाई जारी किसके पीछे रखा है? जिसका कोई लेना, मतलब जिसका कोई लड़ाई करने का कोई वजह भी नहीं है। अरे अंबेडकर जी से कौन लड़ाई करेगा? संविधान को कौन गाली दे सकता है? कोई लॉजिक है इसका? जो जिस मंत्री के बदौलत तुम कूद रहे हो और जिस नेता के बदौलत कूद रहे हो, वो भी तो मंत्री बनने के बाद संविधान की शपथ लेता है, किसी और मनुस्मृति पढ़ के तो शपथ नहीं लेगा। भले अफसोस की बात है कि कई जज आज मनुस्मृति पढ़कर फैसला दे रहे हैं, ये बड़ी मतलब अकल्पनीय ही है, लेकिन अफसोस की बात है। ये देश संविधान से चलेगा, अनिल मिश्रा जैसे गुंडों से नहीं चलेगा, उनकी सोच से नहीं चलेगा। उनके सोच पर धिक्कार है, लानत है। देश संविधान से ही चलेगा। आप सबको जो है अनिल मिश्रा का विरोध करना चाहिए, सोशल मीडिया पे ये बोलना चाहिए कि ऐसे गुंडे, माफिया, मवाली अगर जिंदे रहेंगे इस धरती पर ना, इनके सोच जिंदे रहेंगे ना, तो फिर अंबेडकरवादी को गाली ही देंगे, अंबेडकर जी को गाली देंगे, संविधान को कुचलेंगे, और ये लोग जेल नहीं जाएंगे। जेल जाने से लोग इनको बचाते रहेंगे। इनका विरोध कीजिए, इनके खिलाफ लिखिए और अपील कीजिए कोर्ट से, अदालत से कि इनको जेल में डालिए, क्योंकि इनकी जगह जेल में ही है।